अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम देखेंगे कि एक कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं सी शार्प को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा। ये जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आप क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप इस विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहे हैं तो ये आपके पास ब्लैंक आएगा, खाली आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके पास राइट साइड के ऊपर ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सिर्फ यही आएंगी। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन ये है क्या। ये तो ब्लैंक आएगा और ये हम देख लेते हैं कि ये क्या है। गेट स्टार्टेड। क्लोन अ रेपोजिटरी। अगर आपने इंटरनेट से कोई प्रोजेक्ट बनाया उठाना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ है, अगर आप गिटहब या एजोर या डेवओप्स से अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, डाउन एरो भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वहाँ से अगर कोई डाउनलोड करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन। अगर आप किसी इस मशीन के ऊपर बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव है, SLN सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म। और थर्ड ऑप्शन, अगर आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं एज ए फोल्डर, एज ए प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये हम यूज़ करेंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किस तरह से करना है। उसके नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन है कंटिन्यू विदाउट कोड। इसका भी अपना एक पर्पस है लेकिन हम इसको भी नहीं देखेंगे। हमारा काम अभी फ़िलहाल इसके साथ है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप नेक्स्ट विंडो के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप इसके भी दो पोर्शन हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के टॉप पे देखें, ये ऊपर लिखा भी हुआ है रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। ये वो वाली टेम्पलेट्स हैं जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उन्हें यूज़ कर चुका हुआ हूँ। यानी ये आपको बार बार यहाँ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आ जाती हैं कि हाँ आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर चुके हैं। अगर आपने इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें तो वो आपको नेक्स्ट मूव कर जाएंगे आप। तो जब अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके पास ये भी साइड ब्लैंक आएगी। ठीक है, सिर्फ यही साइड आएगी। तो इसे अब हम देख लेते हैं। अगर आपको पता है कि आपने कौन सी टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ASP.NET की टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है तो आप इसके ऊपर ASP.NET सर्च करें तो ये उससे रेलिवेंट जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ASP.NET कोर वेब ऐप है, अगर आप इसको इसकी इस टाइप का आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो इस टेम्पलेट को यूज़ करें। उसके बाद अगर आप API बनाना चाह रहे हैं तो इस टेम्पलेट को यूज़ करें। अगर आप कोर एम्प्टी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये इसके लिए। उसके बाद ये डिफरेंट नीचे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ऑल लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो आपने इंस्टॉल करने के दौरान आपने सेलेक्ट की होंगी तो वो सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी यहाँ पे। लेकिन हम सी शार्प को यूज़ करके हम बनाना चाह रहे हैं तो हम सी शार्प यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप ना भी करें तो वो सारी जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी, जैसे सी शार्प है, C++, F शार्प है, जावास्क्रिप्ट, तो वो सारे उनके एलिमेंट जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे। आप फिल्टर करना चाह रहे हैं तो फिल्टर कर लें, अगर नहीं करना चाह रहे तो आप इसे सिलेक्ट ना करें। बिल्कुल उसी तरह अब हमारे पास है प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाह रहे हैं? एंड्रॉयड के लिए बनाना चाह रहे हैं, एसोर के लिए, iOS के लिए, लिनक्स, मैक के लिए, विंडो के लिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं? तो आप यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद किस टाइप का आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, या कौन सी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं? अगर आप यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे तो उससे रेलिवेंट जितनी भी टेम्पलेट्स होंगे सिर्फ वही आएंगी। ठीक है, ये डिफरेंट फिल्टर्स लगे हुए हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करना चाहें तो कर लें। लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमने कौन सी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप सिर्फ सिंपली नाम लिखें। जैसे कंसोल, आप ये कंसोल लिखेंगे तो कंसोल से रेलिवेंट जितनी भी टेम्पलेट्स होंगे आपके पास आ जाएंगी। तो आपने इनमें से कौन सी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है? कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। आपने इस वाली
इस वाले को सिलेक्ट करना है। लेकिन इनमें से भी देखें हमारे पास दो वर्जन है, एक ये भी है और एक ये भी है, लेकिन ये सी शार्प बेस्ड है और ये हमारे पास वीबी है, विजुअल बेसिक। हमने वीबी को यूज़ नहीं करना बल्कि सी शार्प को यूज़ करना है, तो आप इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने देखें ये सिलेक्ट की भी हुई थी, तो ये यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, इसी तरह आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे तो बार बार यहाँ पे इस तरह फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट ही यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसे आगे फर्दर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम से क्या मुराद है कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी जिस टाइप का भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ ऊप, यानी हम ऊप को प्रैक्टिस करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोकेशन। आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर जाके सेव हो। ठीक है, तो आप यहाँ से लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है सोल्यूशन नेम। आप देख रहे होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है उसने वही खुद ब खुद ही पिक कर लिया है। ओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो देखिए नीचे भी चेंज हो रहा है। तो ये आप ये भी रहने दें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? अब आप देखें हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में फर्दर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम वो एक फर्दर एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम वो फर्दर एक प्रोजेक्ट है। एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम वो फर्दर एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह आप एक बड़ा नाम लिख लेंगे, उसमें अगर सब प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उसके नाम डिफरेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चूंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो जो नेम यही है वो ही यही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेमवर्क। अब आप किस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7.2 यानी ये लेटेस्ट वर्जन है। तो आप इसमें से कोई लोअर लेवल का भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चेक है वो ही रहने दें, आप इसे भी ना छड़िएगा, बस क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन ये हमें फ़ायदा कहाँ देगा? अगर आप ने इस एप्लीकेशन को किसी क्लाइंट की मशीन के ऊपर आपने डिप्लॉय करना हो तो वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमने किस डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हमने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया, ताकि हम वहाँ पे जब इंस्टॉल करें तो वो एग्जीक्यूटेबल के काबिल हो। तो हम इस फ्रेमवर्क को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो फिर हम जाके उस एप्लीकेशन को रन करने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास वो विंडो ओपन होगी जहाँ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम